वाराणसी में मोदी की घेराबंदी में जुटे केजरीवाल मुस्लिम धर्म गुरुओं से की मुलाकात। मुस्लिम धर्म गुरुओं से काफी देर तक केजरीवाल ने किया मशवरा। मुलाकात के बाद बोले, सब धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने का है प्रण। आज हमारे देश में सियासती पार्टियों ने धर्म के नाम पे जहर घोलते हैं, उसे ख़त्म करना है और उसे प्यार और मोहब्बत की राजनीति में बदलना है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक साथ लाना है। काशी में केजरीवाल का ऐलान, सांप्रदायिकता का जहर बोने की कोशिश देश में होनी चाहिए बंद, बदलाव के साथ देश से मिटेगा भ्रष्टाचार। ये लोग तो भ्रष्टाचार करते हैं और फिर नफरत पैदा करके धर्म के नाम पे बांट के और अपना वोट बैंक बनाते हैं। हमें इस वोट बैंक की राजनीति खत्म करनी है। आज सुबह वाराणसी पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल। दलित बस्ती का करेंगे दौरा, स्वीपर के घर जाएंगे केजरीवाल। सीवर की सफाई के दौरान मैनहोल में हुई थी मौत। वाराणसी में कुछ लोगों ने पोस्टर दिखाकर केजरीवाल का किया विरोध। मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं केजरीवाल। 12 मई को वाराणसी में होगा मतदान। बनारस के अलावा अमेठी भी जाएंगे केजरीवाल। राहुल के गढ़ में कुमार विश्वास को मजबूत करने की करेंगे कोशिश। सुल्तानपुर लोकसभा सीट से आज वरुण गांधी ने किया पर्चा दाखिल। नामांकन के बाद बोले, देश की सेवा का मार्ग ही मेरा मार्ग। निजी हमलों पर वरुण गांधी ने दी नसीहत। कहा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गरीबी जैसे मुद्दों पर होनी चाहिए बहस। नामांकन से पहले वरुण गांधी ने किया रोड शो। समर्थकों ने की फूलों की बरसात। अमेठी में नामांकन भरने निकले कुमार विश्वास। सुबह पूजा पाठ के बाद शुरू की 12 किलोमीटर की पदयात्रा। लेकिन गांव तो खुलकर साथ है। गांव तो कहना चाहता है कि इस बार आ जाए बस मशीन सामने, झाड़ू दबानी। किन्नरों पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। महिला और पुरुष के बाद दिया तीसरी लिंग श्रेणी का दर्जा। केंद्र और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, किन्नरों को पिछड़े वर्ग के तहत आरक्षण की भी सुविधा मिले। पीआईएल पर आए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर याचिकाकर्ता ने जताई खुशी। कहा, बड़ा सम्मान मिला। मैं शुक्रिया करती हूं कि आज भारत में हमें हमारा हक मिला है। उद्धव ने सामना में एक बार फिर पीएम मनमोहन सिंह पर साधा निशाना। लिखा, परख और बारू ने अपनी किताब में किया जिक्र कि पीएम करते हैं सोनिया के आदेश पर काम। आखिर इसमें क्या है नया? उद्धव ने सामना में सोनिया को त्याग मूर्ति बताकर कसा तंज। कहा, 10 साल पहले सोनिया ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा था, जिसे त्याग बताया गया, लेकिन असल में वो दिखावा था। उद्धव ने लिखा है कि मीडिया काउंसिल में मनमोहन सिंह बने रहते हैं मौनी बाबा, सोनिया और राहुल ही देते हैं बयान। उद्धव ने सामना में घोटालों का मुद्दा भी उठाया। लिखा, 5 कैबिनेट मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे, साथ ही पीएम के दामन पर भी लगा कोयला घोटाले का दाग। सामना में भ्रष्टाचार, सुरक्षा, आतंकवाद, महंगाई, खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री को ठहराया जिम्मेदार। लिखा, फिलहाल सोनिया और उनके चिरंजीवी बेटे राहुल चला रहे हैं देश, पीएम है उनके हाथों की कठपुतली। महाराष्ट्र के लातूर में राहुल गांधी का मोदी पर सीधा हमला। कहा, टॉफी की कीमत में अडानी को दी गई जमीन सिर्फ उद्योगपतियों का भला करती है बीजेपी। भैया आजकल टॉफी कितने की आती है?
₹1 की ना, गुजरात में भैया अदानी जी को ₹1 का 1 मीटर ज़मीन मिलता है। यहाँ पे आपको ₹1 की टॉफ़ी मिलती है, वहाँ 1 मीटर ज़मीन मिलती है। मोदी ने राहुल टॉफी का दिया जवाब, राहुल में इसे समझने की समझदारी ही नहीं। जन्म तारीख के कारण बड़े हो गए, लेकिन मन बचपन वाला है। बचपन वाला जो मन है ना, उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। और इसीलिए तो उनको बार बार टॉफी याद आता है। दिल्ली में सीएम पद के लिए उछला किरण बेदी का नाम, बीजेपी बना सकती है उम्मीदवार। किरण बेदी बोली, कुछ भी संभव। उमा भारती पर आजम खान का खुलासा, कहा महाकुंभ के पहले मिली थी, समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए कहा था। उमा भारती जब हमारे पास आई थी तो उन्होंने हमसे कहा था कि किसी मसले पर वो समाजवादी पार्टी हमारी मुरली मनोहर जोशी पर आजम खान ने कसा तंज, कहा मुरली रह गई बनारस में, खाली उंगलियों से कानपुर में नहीं बजेगी बांसुरी। उनकी मुरली रह गई बनारस में, जोशी जी पहुंच गए कानपुर में। अब खाली उंगलियों से तो मुरली नहीं बजती। राजेश खन्ना के खिलाफ चुनाव लड़ने का शत्रुघ्न को है दुख, कहा सुपरस्टार को सॉरी नहीं बोल पाने का जिंदगी भर रहेगा मलाल। तो मैं उस वक्त इतना महसूस हो रहा था, और मैं कह रहा था एक बार जाके राजेश खन्ना से माफी मांगा मैं, और वो आज तक जख्म मेरा, अभी कोई जख्म भरा नहीं है। शेखर सुमन ने शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पिछला चुनाव लड़ने के लिए मांगी माफी, कहा इस बार भी कांग्रेस के ऑफर को ठुकराया। शेखर सुमन की मांग के जन्मदिन के मौके पर भावुक हुए बिहारी बाबू, कहा शेखर के पास मां है। आडवाणी ने कांग्रेस पर किया करारा वार, कहा हमने तो घोषित किया मोदी का नाम, वो बताएं राजकुमार या राजमाता में से कौन है पीएम उम्मीदवार। हम लोग उम्मीद करते थे कि वो भी कह देंगे कि हमारे यहाँ तो हमारा एक राज परिवार है, उस राज परिवार में राजमाता अगर नहीं तो राजकुमार नहीं। मोदी की लहर को नकारने वाले बयान से पलटे जोशी, कहा सबने मान लिया है कि देश मोदी को मानता है अपना नेता। अब सारी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव देश ने स्वीकार कर लिया है। लोग मान गए हैं कि इस समय वो ही सबसे अधिक लोकप्रिय नेता है और उन्हीं पर देश का सबसे अधिक विश्वास है। लोग आशा कर रहे हैं कि उनके नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। कानपुर पहुंचने पर मुरली मनोहर जोशी को कार्यकर्ताओं ने करवाया एहसास, जोशी की सभा में लगे मोदी मोदी के नारे। कार्यक्रम में जोशी के आने से लेकर जाने तक लगते रहे मोदी के नारे। मुरादाबाद की रैली में सोनिया गांधी का मोदी पर पलटवार, कहा हम बातें नहीं बनाते, सबको साथ लेकर चलती है कांग्रेस। हमारी यूपीए सरकार ने इन 10 सालों के दौरान में जितना विकास किया, इससे पहले किसी भी गैर कांग्रेसी सरकार ने नहीं किया। यही फर्क है कांग्रेस और दूसरों में, यही फर्क है काम करने वालों और बातें बनाने वालों में। लखनऊ में मुस्लिम वोट बैंक पर राजनाथ की नजर, मौलाना सैयद कल्बे जवाद और मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली से मिलेंगे बीजेपी अध्यक्ष। यूपी के कन्नौज में मुलायम की बहू डिंपल यादव का रोड शो, पूरे रास्ते फूलों की बरसात। डिंपल यादव ने
कन्नौज मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर गुरसहायगंज कस्बे में की जनसभा, मुलायम सिंह यादव को वोट देने की अपील। मथुरा में हेमा मालिनी के खिलाफ केस दर्ज, बिना इजाजत चुनाव प्रचार के लिए स्कूल का किया था इस्तेमाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने ही गृह जिला में करना पड़ा विरोध का सामना, आम आदमी पार्टी ने लगाए वापस जाओ के नारे। हफ्ते भर के भीतर प्रधानमंत्री पर गिरा एक और बुक बम। संजय बारू के बाद परख की किताब में भी मनमोहन की शक्तियों पर उठाए गए सवाल।